आज मुझे माँ छोड़ने वाली नहीं है, तो आगे आगे श्याम सुंदर है और पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। कन्हैया रुक जा, तुझे भक्तों की कसम है, रुक जा। श्याम सुंदर नहीं रुके। सतयुग के भक्तों की सौगंध, रुक जा, लेकिन नहीं रुके। त्रेता के भक्तों की, द्वापर के भक्तों की सौगंध है, रुक जा, लेकिन श्याम सुंदर आगे आगे और मैया पीछे पीछे। मां यशोदा ने कहा कन्हैया कलयुग के भक्तों की सौगंध, रुक जा। कन्हैया वहीं खड़ा हो गया। क्यों हो गया? भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया सतयुग त्रेता द्वापर में तो बहुत सारे भक्त होंगे, 2-5 मर भी जाएंगे तो चलेगा, लेकिन कलयुग में तो गिने चुने भक्त होंगे, वही मर जाएंगे तो किसके सहारे जीऊंगा। रुक गए। मां यशोदा ने पकड़ लिया, लाकर के उखल से बांधने के लिए रस्सी लेकर के आई। बांधना चाहा, 2 उंगुल रस्सी घट गई, उखल लीला। मेरी सौगंध है, यहां से कहीं जाना मत। दूसरी रस्सी लेकर के आई, गांठ लगाई, बांधना चाहा, 2 उंगुल रस्सी फिर घट गई। तीसरी रस्सी लेकर के आई, जोड़ लगाया, बांधना चाहा, 2 उंगुल रस्सी फिर घट गई। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव ये 2 उंगुल का प्रमाण क्या है, 2 उंगुल का चक्कर क्या है? बार बार 2 उंगुल रस्सी क्यों घट रही है? भगवान सुखदेव जी ने बतलाया कि राजन, भगवान श्याम सुंदर के और मां यशोदा के बीच में 2 उंगुल रस्सी का प्रमाण है मोह और माया। भगवान श्याम सुंदर की अपनी मां के प्रति माया है और मां की कृष्ण के प्रति मोह है कि ये मेरा बेटा है। वो उसे ब्रह्म नहीं मान रही है, वो उसे नारायण नहीं मान रही है, उसे केवल अपना बेटा समझ रही है। मां का मोह है और भगवान की माया है कि ये मुझे पहचान ना ले कि मैं ब्रह्म हूं। 2 उंगुल रस्सी बार बार मोह और माया की घट जाती है। भगवान ने देखा कि मां पसीने पसीने हो गई। मैया तुम कहो तो मैं बंध जाऊं। भगवान श्याम सुंदर अपने आप बंध गए साहब, उखल से बांध दिया गया। अनुमान लगाओ, विचार करो, जगत पिता परमात्मा जो पूरे संसार को अपने बस में बांध करके रखता है, भला वो किसी के बंधन में बंध सकता है? मदन दादा, ऐसी कोई रस्सी है जो भगवान को बांध सकती है? ऐसी कोई जंजीर है जो भगवान को बांध सकती है? ऐसा कोई धागा है जो भगवान को बांध सकता है साहब? एक रस्सी ऐसी है, एक जंजीर ऐसी है, एक धागा ऐसा है जो आज भी जगत पिता परमात्मा को बांध सकता है। बाकी उसके सिवा दुनिया में ऐसा कोई बंधन नहीं है जो उसे बांध सके। गोपियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। केवल प्रेम का वो धागा है जो भगवान को बांध सकता है। गोपियां कहती कन्हैया मेरी गली में आना, चुल्लू भर छाछ दूंगी। तो कन्हैया गोपी की गली में जाता और छाछ नहीं देती ना, तो कहता कन्हैया से, वो गोपियां कहती कन्हैया थोड़ा नाच के दिखा फिर छाछ दूंगी। तो उस चुल्लू भर छाछ के लिए जगत पिता अपने इशारे पर नचाने वाला गोपियों के सामने नाचता, केवल प्रेम के खातिर। नन्हे नन्हे ग्वाल बाल कहते कन्हैया घोड़ा बन जा, हम तेरे ऊपर बैठेंगे। तो केवल प्रेम के खातिर कृष्ण घोड़ा बन जाता और ग्वाल बाल ऊपर बैठ करके सवारी करते। ये ताकत केवल प्रेम की। प्रेम से ही भगवान को अपनाया जा सकता है, पाया जा सकता है, बांधा जा सकता है। और प्रेम के सिवा दूसरी ऐसी कोई रस्सी नहीं है, कोई जंजीर नहीं है जो जगत पिता परमात्मा को बांध सकती है साहब। मां अपने काम में लग गई, बांध करके उखल गिराया और आंगन में 2 वृक्ष खड़े थे यमलार्जुन के, उन दोनों वृक्षों को तोड़ दिया। संक्षिप्त 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। नारद ऋषि के श्राप से पेड़ बनकर के खड़े थे। आज भगवान की कृपा से दोनों का उद्धार हुआ, दोनों भगवान के श्री चरणों में लीन हुए। नंद बाबा को पता चला ये कैसे हुआ, आवाज कहां से आई? तो नंद बाबा ने आकर के देखा कि 2 वृक्ष गिरे हैं और भगवान श्याम सुंदर उखल से बंधे हुए बगल में खड़े। कन्हैया ये किसने किया? बाबा मुझे मैया ने बांध दिया। मां यशोदा को बुलाया, डांट लगाई और नंद बाबा के बड़े भाई उपनंद जी ने कहा भैया जा दिनांक में कृष्ण का जन्म हुआ है, इसके ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आ रही है, कारण क्या है? जब से इसका जन्म हुआ कोई अघासुर आ जाता है, कोई क्या आ जाता है, कभी क्या संकट आ जाता है। अब ये नई समस्या आ गई, बात क्या है? नंद बाबा ने कहा मुझे भी समझ में नहीं आता। तो उपनंद जी ने कहा हमें यहां से कहीं और चलना चाहिए, इस गांव को छोड़ देना चाहिए।
नंद बाबा ने कहा भैया संकट हमारे ऊपर है, हम तो चले चलेंगे, लेकिन ये ग्वाल बाल कहां जाएंगे? ग्वाल बालों ने भी कह दिया साहब यदि हमारा कृष्ण कहीं और जाने पर सुखी रहे तो हम गोकुल को छोड़ करके चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन चले तो चले कहां? उपनंद जी ने कहा एक वन है जहां तुलसी ही तुलसियां हैं, जहां तुलसी ही